नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वीकेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में बंगाल शैली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या बंगाल स्कूल ने भारतीय चित्रकला को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने की कगार पर थी, तब ई.बी. हैवल ने सन 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। इसी कारण इस काल को भारतीय पुनर्जागरण काल भी कहा गया। इस दौरान भारत में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आत्मनिर्भर बनने का एक आंदोलन था, जो मुख्यतः बंगाल में प्रभावी हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश निर्माताओं का बहिष्कार करने के साथ साथ पश्चिमी साहित्य, कला, संस्कृति को समाप्त कर घरेलू और स्थानीय उत्पादों, उद्योगों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इस नई कला विद्या को फलने फूलने में बहुत मदद की। हैवल ने अंग्रेज होने के बावजूद भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव का त्याग करने को कहा। उन्हें भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ, जो बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। ई.बी. हैवल 1896 से 1905 तक कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे, जहां उन्होंने छात्रों को मुगल लघु चित्रों की प्रतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके विषय में इनकी विचारधारा थी कि वे पश्चिमी जगत के भौतिकवाद के विपरीत भारत के आध्यात्मिक गुणों को व्यक्त करते थे। बंगाल स्कूल के कलाकारों की वैसे तो प्रमुखतः व्यक्तिवादी शैली थी, किंतु उनके चित्रों में अन्य भारतीय चित्रकला शैली जैसे अजंता, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी इत्यादि की भी स्पष्ट झलक दिखाई दी। बंगाल स्कूल के चित्रों की विशेषताएं। बंगाल शैली के चित्रकारों ने भारत की प्राचीन गौरवमय गाथाओं, धार्मिक गाथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों तथा जीवन की झांकियों से अपने विषयों का चयन किया। बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वॉश पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण मिलता है। वॉश पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया। इस पद्धति में रंगों की कोमलता और भारतीय वस्तुओं के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है। कुछ कलाकारों, जिसमें प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बोस, शीतेंद्रनाथ मजूमदार ने टेम्परा पद्धति को भी अपनाया। इस पद्धति में धूसर आभा वाले कम चटकीले रंग सीधे सपाट रूप में भरे जाते थे। आकृतियों को उभारने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा रेखांकित कर दिया जाता था। पुनर्जागरण काल की कला में यूरोपीय शैली का परित्याग किया गया और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म और इतिहास आदि का प्रवेश हुआ। अब हम अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानेंगे। अवनींद्रनाथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के वे सबसे बड़े समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे, जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्तां से मुक्त करवाकर एक नवीन मार्ग प्रदान किया था। अवनींद्र जी का जन्म, शिक्षा व चित्रण। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। बाल्यकाल से अवनींद्र को कला के प्रति रुझान था। आरंभिक शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा ग्रहण की। बचपन में उनकी कलात्मक क्षमता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे प्रकृति के रूपांकनों एवं व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से पेन और स्याही से स्केच कर लेते थे।
उन्होंने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने की कोशिश की और कलाकारों के बीच पश्चिमी कला शैली के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वह अपने चित्रकला, भारत माता और विभिन्न मुगल थीम वाली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कोलकाता के संस्कृति कॉलेज में अध्ययन के दौरान चित्रकारी सीखी। सन 1890 में उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय शिक्षकों जैसे ओ गिलार्डी से पेस्टल का प्रयोग और चार्ल्स पामर से तेल चित्र बनाना सीखा। उनके काम से कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य E.B. हेवल काफ़ी प्रभावित थे। इसके उपरांत ही उनके कार्य में तटस्थता देखने को मिली। उनकी प्रेरणा से अवनींद्र बाबू ने महान भारतीय शैलियों व चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की श्रृंखलाएं तैयार की, जिसमें प्रमुख बुद्ध का जन्म और बुद्ध और सुजाता के चित्र हैं। लोगों ने इस कला को काफ़ी सराहा और उनकी बढ़ती ख्याति के चलते E.B. हेवल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को उप प्रधानाचार्य के पद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने विद्यालय में रहकर कई महत्वपूर्ण कार्य व परिवर्तन किए। विद्यालय की दीवारों पर बने पश्चिम के भौतिकतावादी कला यूरोपीय चित्रों को हटवाया और परंपरागत कलाओं यानी भारतीय शैली के चित्रों को बनवाया। साथ ही ललित कला विभाग की स्थापना की। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तुलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। अरेबियन नाइट्स उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की श्रृंखला में से एक थी, जो सन 1930 में बनाई थी। हेवल भारतीय कला को जीवित करने हेतु अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से काफ़ी प्रभावित हुए और देखते ही देखते अवनींद्र जी का यह प्रयास एक राष्ट्रवादी कला आंदोलन बन गया। अवनींद्र जी ने पाश्चात्य कला शैली का बहिष्कार करते हुए एशिया चित्रकला की ओर रुख किया, जिसमें जापानी और चीनी कला शैलियाँ भी शामिल थीं, जो पाश्चात्य कला शैली से पूर्णतः भिन्न और स्वतंत्र थी। जापानी चित्रकार ओकाकुरा काकुजो ने उन्हें बहुत प्रेरित किया और बंगाल स्कूल में कई कलाकारों द्वारा उनकी पेंटिंग में जापानी वॉश तकनीक का प्रयोग किया गया। अवनींद्रनाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, अलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियों को भी बनाया। सन 1913 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लंदन और पेरिस में लगाई गई। उसके बाद उन्होंने सन 1919 में जापान में अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य चित्र अवनींद्रनाथ जी बिल्डिंग ऑफ ताज शाहजहाँ के अंतिम दिन मुगल संयोजन रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र चित्रित किया। शिष्य परंपरा अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। उनके प्रमुख शिष्यों में अमित कुमार हालदार, देवी प्रसाद राय, चौधरी चगुताई, नंदलाल बसु, शितेंद्रनाथ मजूमदार और शारदा उकील थे। उनको अपने ज़माने के सिद्धस्त कलाकारों में गिना जाता था। अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता वरिष्ठ कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुआ। जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों व रचनाओं के द्वारा भारतीय कला व संस्कृति को दिया उनका विशेष योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 7 अगस्त 1871, जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली। ओकाकुरा जापान से कब भारत आए? सन 1902 ईस्वी में। ओकाकुरा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। बंगाल स्कूल के नायक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कोमल धूमिल वर्ण संयोजन एवं लयात्मक भावपूर्ण रेखांकन।
अवनींद्रनाथ ने तेल चित्रण की शिक्षा किससे ली? गिल्हार्डी से। अवनींद्रनाथ ने मुगल श्रृंखला चित्र किस तकनीक में बनाए? वॉश पद्धति। अवनींद्रनाथ ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया? काव्य महाप्रयाण। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भारत माता का चित्र। अवनींद्रनाथ चित्रण के लिए किस कागज़ का प्रयोग करते थे? कार्टिज पेपर। अवनींद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता आर्ट स्कूल का प्रिंसिपल कब बनाया गया? 1905 ईस्वी में। बंगाल स्कूल की वॉश टेक्निक क्या थी? वॉश पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया। चित्र में सीमा रेखा कर रंग भरकर कागज़ को पानी में डुबोकर रंगों को फिक्स किया जाता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर चित्र को पूर्ण किया जाता था।